फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका और आज मैं जिस फिल्म की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूं उसका नाम है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, जिसके लीड रोल में है अजय देवगन, संजय दत्त, शरद केलकर, सोनाक्षी सिन्हा और नूरा फतेही। लेकिन फिल्म के बारे में बात करें उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। फिल्म शुरू होती है अजय देवगन के नरेशन के साथ, जो कि हमें बताते हैं जब भारत का बंटवारा हुआ तो दो पाकिस्तान बने, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान उर्दू की जगह बंगला बोलते थे। इनका रहन सहन भी वेस्ट पाकिस्तान से थोड़ा अलग था। इस कारण से वेस्ट पाकिस्तान इन्हें पराया मानता रहा, इन पे बेतहा जुल्म करता रहा। 1970 में ईस्ट पाकिस्तान के बंगला मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर इस जुल्म के खिलाफ बगावत छेड़ दी। ये बगावत कुचलने के लिए प्रेसिडेंट यहया खान और जनरल टिक्का ऑपरेशन सर्च लाइन के तहत 30 लाख बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया। हिंदुस्तान को अपनों का दुख देखा नहीं गया तो हमारी फौज ईस्ट पाकिस्तान की ओर डिप्लॉयड हो गई और देखते ही देखते पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा पर हमारा कब्जा हो गया। आधा पाकिस्तान को हाथ से जाता देख यहया खान तिलमिला उठा। अब यहाँ पे नरेशन खत्म होता है और फिल्म शुरू होती है, जहाँ पाकिस्तान के लीडर ये डिसीजन करते हैं कि हमारी बहुत बड़े हिस्से पर हिंदुस्तान का कब्जा हो गया है, जहाँ हमारी फौजें नहीं जा सकते। तो वो भारत को इसका जवाब देने के लिए एक प्लान बनाते हैं कि भारत के वेस्टर्न टेरिटरी पर हमला कर दो, क्योंकि अभी भारत की सारी फौजें ईस्टर्न बॉर्डर पर मौजूद है। तो कच्छ से घुसो, भुज एयरबेस पर हमला करो और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वेस्ट इंडिया का हिस्सा अपने कब्जे में लो। उसके बाद हम देखते हैं कि 8 दिसंबर 1971 को भुज एयरबेस पर हमला होता है और पाकिस्तानी एयरफोर्स भुज एयरबेस को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। भुज के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स और भी आसपास के एयरबेस को बर्बाद करते हैं। भारतीय एयरफोर्स भी इसका जवाब देती है और विक्रम सिंह बाज, जो कि एयरफोर्स के पायलट होते हैं, वो किसी तरह एक फाइटर प्लेन को उड़ाने में कामयाब होते हैं और अकेले ही पाकिस्तान के कई फाइटर प्लेन को उड़ा देते हैं। इसके बाद कहानी पाकिस्तान के हमले के 2 हफ्ते पहले की दिखाई जाती है, जिसमें शरद केलकर का कैरेक्टर लेफ्टिनेंट नायर में दिखाया जाता है, जिसकी बैक स्टोरी हमें अजय देवगन के नरेशन के थ्रू बताई जाती है कि कैसे नायर ने 1968 में इंडियन आर्मी की ओर से खेलते हुए एक पाकिस्तानी बॉक्सर का जबड़ा तोड़ दिया, लेकिन बॉक्सिंग रिंग में जीतने वाला एक मुसलमान विकलांग लड़की जीरत को अपना दिल हार गया। आगे हम देखते हैं कि नायर को विजयकोट पोस्ट संभालने के लिए दिया जाता है, सिर्फ 120 सिपाही और एक पग्गी के साथ। इसके बाद हमें अजय देवगन के नरेशन के साथ संजय दत्त का कैरेक्टर रणछोड़ भाई पग्गी देखने को मिलते हैं। इनके बारे में बताया जाता है कि ये पाकिस्तान के सीमा में लगे एक गांव में रहते थे। इनसे पाकिस्तानी फौजियों ने दावत के लिए जानवर मांगे। इन्होंने जानवर तो नहीं दिए, लेकिन 5 पाकिस्तानी फौजी काटकर हिंदुस्तान आ गए और रॉ ज्वाइन कर लिया। रॉ ने इन्हें बहुत ही क्रिटिकल ऑपरेशन की बागडोर सौंप दी, ऑपरेशन हूर। इनका काम था पाकिस्तान की खुफिया जानकारी जुटाना। अब कहानी हमले से 5 दिन पहले की दिखाई जाती है, जहां हमें पाकिस्तान के मिलिट्री इंटेलिजेंस हेड MD हुसैन ओमानी से मिलाया जाता है। इनके बारे में बताया जाता है कि ये हिंदुस्तान के खूंखार दुश्मन हैं। इसे हिंदुस्तान पर हमला करने का ऑर्डर आता है, जिसका इसे बहुत दिनों से इंतजार होता है। इस ऑपरेशन का नाम चंगेज खान होता है। इसके बाद पाकिस्तानी फाइटर प्लेन उड़ान भरते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि विजय कर्नाकी और उषा कर्नाकी की 10वीं सालगिरह की सब जश्न मना रहे होते हैं। तभी पाकिस्तानी एयरफोर्स हमला कर देती है। 4 दिसंबर 1971, जहां इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान के हमले का मुंहतोड़ जवाब देती है और पाकिस्तान के कई एयरबेस पर हमला करके उसे तबाह कर देती है। लेकिन इसमें एक इंडियन सोल्जर बलजीत सिंह बाज की मौत हो जाती है। अब कहानी 3 दिन पहले की है, जहां हमें नूरा फतेही का कैरेक्टर हिना रहमान हुसैन ओमानी के साथ सोते हुए दिखाई देती है, जो कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान की जासूस है। इसकी स्टोरी भी हमें अजय देवगन के नरेशन के साथ सुनाई जाती है, जिसमें हिना का भाई जासूस होता है, जिसे ओमानी पकड़ के मरवा देता है। तो इसका बदला लेने के लिए हिना रॉ ज्वाइन करती है और जासूस बन जाती है। हिना भारत को जानकारी देती है कि कौन से पाकिस्तानी जासूस जासूसी कर रहे हैं। तो इन सारे जासूस को विजय नायर और पग्गी जाके मार देते हैं, लेकिन ये जाकर मारे उससे पहले ये जासूस ओमानी को विजयकोट पोस्ट और भुज एयरबेस पर कितने जवान तैनात है इसकी जानकारी दे देते हैं। इधर पाकिस्तान में ओमानी अपने सोल्जर के साथ ऑपरेशन चंगेज खान को शुरू करने की बात कर रहे होते हैं, जिसमें वो कच्छ को हिंदुस्तान से अलग करने की बात करते हैं।
कि कच्छ आने वाली 2 पुल, 3 हाईवे और भुज रनवे तोड़ दे तो हम कच्छ पर हमला करके अपने कब्जे में ले सकते हैं। इनकी सारी बात हिना खान सुन रही होती है तो इसे ओमानी पकड़ लेता है। उसके बाद हिना और ओमानी में झड़प होती है जिसमें हिना ओमानी को मार देती है, लेकिन पाकिस्तानी फौज उसे पकड़ के मार देती है। अब कहानी प्रेजेंट डे यानी हमले वाले दिन की, जिसमें हम देखते हैं कि विक्रम सिंह के प्लेन में आग लग जाती है और वो समुद्र में जाकर गिरते हैं। इस बीच वो अपने बीवी और बेटी के बारे में सोच रहे होते हैं। इधर पाकिस्तानी सेना 100 टैंक और 1800 फौजी के साथ विजयकोट पोस्ट पर हमला करके कच्छ और भुज पर अपना कब्जा करने को तैयार रहती है। आगे हम देखते हैं कि विजय कर्नाकी भुज रनवे को तैयार करने की बात करते हैं। तभी पग्गी को ऑपरेशन हुर के थ्रू पता चलता है कि पाकिस्तान 100 टैंक और 1800 फौज के साथ विजयकोट पोस्ट की तरफ आ रही है। ये जानकारी मिलने के बाद भारत में मानो तो भूचाल ही आ जाता है। हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से एक फौजी कहता है कि हमारा कच्छ से कम्युनिकेशन टूट गया है और हम अपने सैनिक वहां नहीं भेज सकते। प्राइम मिनिस्टर पूछती है हेलीकॉप्टर के थ्रू क्यों नहीं भेज सकते, तो ऑफिसर बताता है कि वहां पाकिस्तान एयरफोर्स का बहुत विजिलेंट है, वो हमारे हेलीकॉप्टर को उड़ा सकते हैं, इसलिए पाकिस्तानी सेना को रोकने के लिए एक ही रास्ता है। भुज एयरबेस के इंचार्ज विजय कार्निक किसी भी तरह रनवे को रिपेयर करे, जामनगर से हम रेनफोर्समेंट भेजे, वो हमारे सैनिकों के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना को किसी तरह रोके। प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर देती है कुछ भी कीजिए पर विजयकोट तक हमारे सैनिक पहुंच जाने चाहिए। भुज एयरबेस पे 50 टाइम बम गिरे होते हैं, लेकिन किसी भी टाइम बम पे टाइम नहीं होता है। इसका मतलब कौन सा टाइम बम कब फटेगा पता नहीं। इन बमों से बचने के लिए विजय कार्निक और बाकी सारे सोल्जर सारे बम को एक फ्यूज से कनेक्ट करके उड़ा देते हैं। आगे हम देखते हैं कि विजय कार्निक को बताया जाता है कि दुश्मन रात 11 बजे विजयकोट पोस्ट पर हमला करेगा और अगर सुबह तक रनवे रिपेयर नहीं हुआ तो समझो कच्छ गया दुश्मन के हाथों में। इधर विक्रम सिंह अपने सीनियर ऑफिसर को बताते हैं कि कच्छ जाने के सारे रास्ते और भुज रनवे तबाह हो गया है, इसलिए विजयकोट पोस्ट पर हमारे सैनिक को जाने में 28 से 48 घंटे लग सकते हैं। इसलिए हमारे पास अब एक ही रास्ता है, भुज में कार्गो प्लेन से हमारे सैनिक को उतारा जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि नायर अपने साथ के सोल्जर को बताते हैं कि जब तक विजय कर्निक भुज रनवे को रिपेयर नहीं कर लेते और बाकी सोल्जर हमारे मदद को नहीं आ जाते तब तक हमें दुश्मन को रोकना होगा। रनवे रिपेयर करने के लिए विजय कर्निक को कुछ नहीं नजर आ रहा होता है तो उसे एक औरत याद आती है और तब जाके हमें सोनाक्षी सिन्हा का कैरेक्टर सुंदरबेन देखने को मिलता है, जो कि अपना जान बचाने के लिए एक तेंदुए मारती है। विजय जाके सुंदरबेन को सारी बात बताते हैं। सुंदरबेन अपने गांव के लोगों को विजय जी की मदद करने के लिए मोटिवेट करती है। इसके बाद विजय कर्निक भी एक लंबा चौड़ा भाषण देते हैं तो लोग रनवे रिपेयर करने को तैयार हो जाते हैं। इधर पग्गी नायर को बताते हैं कि दरिया का पानी धीरे धीरे रेगिस्तान में आता है और 12 बजे वापस चला जाता है। अगर हम रेगिस्तान और दरिया के बीच सीमेंट की बोरियां डाल दें और एक बांध बना दे। नायर आगे बोलते हैं कि हम इसमें बम लगा देंगे और जैसे ही पाकिस्तानी सेना आएगी तो उसे उड़ा देंगे और ये सब ऐसा ही करते हैं। आगे हम देखते हैं कि भुज रनवे को गांव वाले रिपेयर करते हैं। नायर और पग्गी के साथ मिलकर सारे सिपाही दरिया में बांध बनाते हैं और विक्रम सिंह कार्गो प्लेन में भुज जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। नायर पग्गी को नकली आईडी देते हैं ताकि वो रणनीति के हिसाब से पाकिस्तान जाके पाकिस्तानी टैंक को एक लाइन से लेके आएगा। पग्गी जाके पाकिस्तानी सेना को रास्ता और 1500 सेना होने का जानकारी देता है। उसके बाद पाकिस्तानी सेना आते हैं और जंग शुरू हो जाती है, जिसमें पग्गी तो बच जाते हैं लेकिन नायर मारे जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि भुज रनवे रिपेयर हो जाता है तो विक्रम सिंह कार्गो प्लेन में सैनिकों को लेकर भुज की ओर उड़ान भरते हैं, लेकिन ज्यादा वजन होने की वजह से प्लेन को उड़ाने में दिक्कत होती है। प्लेन तो उड़ जाता है लेकिन उसके आगे का चक्का टूट जाता है। ये सब कुछ एक साथ में हो रहा होता है। प्लेन जब भुज रनवे पे आता है तो उसे लैंड करने के लिए विजय कर्निक ट्रक लेके जाते हैं ताकि प्लेन के आगे के हिस्से को ट्रक पे लैंड किया जा सके। प्लेन ट्रक पे लैंड तो होता है लेकिन ट्रक के चक्के में ज्यादा स्पीड होने के कारण आग लग जाती है, लेकिन प्लेन लैंड बिना किसी दुर्घटना के हो जाता है। प्लेन लैंड होने के बाद सैनिक उतरते हैं और जंग लड़ने चले जाते हैं और भारत ये जंग जीत जाता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।